नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार ने छठ पर्व के लिए जारी किया सख्त निर्देश। घाटों पर पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। सुरक्षा और पर्यावरण के लिए होगी बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जारी किए स्पष्ट निर्देश। बिहार चुनाव में 6 से 11 नवंबर तक एग्जिट पोल प्रकाशन पर रहेगा प्रतिबंध। उल्लंघन पर हो सकती है 2 साल तक जेल। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन। व्रती डूबते सूर्य को देंगे अर्घ। मौसम सुहावना और व्रतियों के लिए रहेगा अनुकूल। चुनाव आयोग ने जारी की नई एआई प्रचार सामग्री गाइडलाइन। राजनीतिक दलों को दी चेतावनी। झूठी या भ्रामक सामग्री पर लगेगा स्पष्ट लेबल और उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होगी जरूरी। बिहार चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे जेनजी वोटर। 14.01 लाख पहली बार देंगे वोट। रोजगार, शिक्षा और विकास मुद्दों पर युवाओं को साधने में जुटी सभी पार्टियां। मन की बात में पीएम मोदी ने छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं। पर्व को बताया प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक। व्रतियों के समर्पण की सराहना की। रोहित शर्मा के संन्यास पर दिनेश लाड का बयान। 2027 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेंगे विदाई। विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन की भी की तारीफ। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। डीएमआरसी के 18 पदों पर 31 अक्टूबर तक करे आवेदन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने सिस्टम सुपरवाइजर और सिस्टम टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती में कुल 18 पद हैं, जिनमें 16 सिस्टम सुपरवाइजर और 2 सिस्टम टेक्नीशियन के पद शामिल हैं। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से 31 अक्टूबर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। वहीं सिस्टम सुपरवाइजर पद के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या बीटेक डिग्री होनी चाहिए। सिस्टम टेक्नीशियन पद के लिए 12वीं उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई कोर्स आवश्यक है। अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सुपरवाइजर की आयु 18 से 40 वर्ष और टेक्नीशियन के 18 से 35 वर्ष तय है। वेतनमान की बात करें तो सुपरवाइजर का 46,000 प्रति माह और टेक्नीशियन का 65,000 प्रति माह होगी। 1.77 करोड़ युवा इस बार तय करेंगे बिहार की राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 7.43 करोड़ मतदाताओं में 1.77 करोड़ युवा यानी कि 18 से 29 वर्ष के लोग शामिल हैं, जिनमें 14.01 लाख पहली बार वोट देंगे। युवा मतदाता शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, इंटर्नशिप और औद्योगिक अवसरों जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। सत्ता पक्ष एनडीए विकास कार्यों को दिखा करके युवाओं को साधने की कोशिश कर रहा, जबकि महागठबंधन युवा कल्याण, रोजगार और शिक्षा के वादे कर रहा। वहीं सोशल मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से पार्टियां युवाओं के मनोबल को आकर्षित करने में जुटी है। छठ घाटों पर कार्बाइड गन और पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। बिहार सरकार ने छठ पर्व के अवसर पर सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को कहा कि छठ घाटों पर कार्बाइड गन और किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग, बिक्री या भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। इनका इस्तेमाल बच्चों की सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। जिलाधिकारियों को वितरकों को तुरंत बुलाकर के आम जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। घाटों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए पुलिस और सशस्त्र बल तैनात होंगे। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील बूथों पर मतदान समय बदला। निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों और बूथों के मद्देनजर मतदान समय में बदलाव किया है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के कारण मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही संपन्न होगा। पहले चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और महसी के सभी बूथ तथा सूर्यगढ़ के 56 बूथों पर मतदान शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण में चैनपुर, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई समेत कई विधानसभा क्षेत्रों के संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 5 बजे तक और बाकी बूथों पर शाम 6 बजे तक होगा।
पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों को दी महापर्व छठ की शुभकामनाएं। मन की बात के 127वें एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पर्व को प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि दीपावली के बाद पूरे देश में त्योहारों का उल्लास है। घरों में ठेकुआ बन रहे हैं और घाट सजाए जा रहे हैं। छठ व्रत करने वाली महिलाओं का समर्पण प्रेरणादायक है। पीएम ने बिहार चुनाव के दौरान बिहार दौरे पर छठ पर्व की चर्चा की और दिल्ली में भाग लेने की संभावना जताई। बिहार वासियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें और एसी बसें चलाई जा रही। क्यूआर कोड से सीधे जान पाएंगे मतदान बूथ की जानकारी। पटना में छठ महापर्व को इस बार मतदान जागरूकता का मंच बनाया गया है। जिला प्रशासन ने शहर के घाटों, मेट्रो स्टेशनों और बाजारों में सघन अभियान चलाकर के नागरिकों से 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की है। घाटों पर बड़े होर्डिंग और गांधी मैदान में विशाल रंगोली के माध्यम से संदेश दिया गया। वहीं क्यूआर कोड, वोटर हेल्पलाइन 1950 और ECI नेट के जरिए मतदाताओं को बूथ की जानकारी और लोकेशन उपलब्ध कराई जा रही। पटना स्मार्ट सिटी और मेट्रो ने डिजिटल डिस्प्ले, जिंगल और प्रेरक संदेशों में मतदान में बढ़ावा दिया। डीएम ने इसे लोकतंत्र का महापर्व करार दिया। 6 से 11 नवंबर तक बिहार चुनाव एग्जिट पोल प्रकाशन पर रहेगा प्रतिबंध। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस दौरान किसी भी न्यूज चैनल, टीवी, रेडियो, केबल नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया द्वारा किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में सामग्री दिखाना या फिर ओपिनियन पोल प्रकाशित करना वर्जित है। यह रोक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 126 और 126A के तहत लागू है। उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। आयोग सभी मीडिया हाउसों से निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील करता है। छठ महापर्व पर जाने सूर्यास्त की टाइमिंग। बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा। 25 अक्टूबर को नहाय खाए से पर्व की शुरुआत हुई, जबकि 26 अक्टूबर को खरना का दिन था। वहीं 27 अक्टूबर यानी कि आज शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देंगे और 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 38 जिलों में सूर्यास्त 5:01 से 5:18 के बीच होगा। अररिया में सबसे पहले सूर्य डूबेगा। वहीं इस दौरान मौसम सुहावना और व्रतियों के अनुकूल रहेगा। दिन में आसमान साफ और कहीं बारिश की संभावना नहीं है। बिहार चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे 14 लाख प्रवासी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है। लेकिन छठ पर्व के बाद लगभग 20 लाख प्रवासी अपने काम पर लौट जाएंगे। इनमें से 14 लाख प्रवासियों ने 28 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच वापसी का रिजर्वेशन किया है, जिससे वे मतदान नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने कई ट्रेनें चलाने का प्रबंध किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल लौटने वालों की संख्या कम है। मजदूर वर्ग मतदान से उत्साहित है, जबकि कर्मचारी और अधिकारी वर्ग में रुचि कम देखी गई। अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव पर दी प्रतिक्रिया। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव के चुनावी मैदान में आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने की जानकारी नहीं थी। वे उन्हें खुलेआम अपमानित करते हैं, इसलिए उनका समर्थन नहीं करेगी। अक्षरा सिंह ने कहा कि इंडस्ट्री के लोग आगे बढ़े, यह अच्छी बात है, लेकिन सम्मान के बिना समर्थन संभव नहीं। महिला सम्मान पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव पर अक्षरा ने उनका समर्थन किया और चाहा कि महिलाएं अपने बलबूते पर तरक्की करें और जीतें। क्यों छठ पूजा में पहले डूबते फिर उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ? छठ पूजा में पहले डूबते सूर्य और फिर उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा के पीछे गहरा धार्मिक और दार्शनिक अर्थ है। डूबते सूर्य को अर्घ देना जीवन के उस चरण का प्रतीक है जब व्यक्ति को अपने परिश्रम और तपस्या का फल मिलना शुरू होता है। यह कृतज्ञता और संतुलन का प्रतीक है। वहीं उगते सूर्य को अर्घ देना नई आशा, ऊर्जा और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार डूबते समय सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं, जिन्हें अर्घ देने से बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति मिलती है।
चुनाव आयोग ने जारी की नई एआई प्रचार सामग्री गाइडलाइन। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रचार में एआई से तैयार फर्जी या फिर भ्रामक सामग्री को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि एआई या डिजिटल एडिटिंग से बनी सामग्री का इस्तेमाल जिम्मेदारी और पारदर्शी ढंग से करें। ऐसी सामग्री को स्पष्ट लेवल के साथ दिखाना अनिवार्य होगा और इसमें निर्माता या अपलोड करने वाला भी लिखा होना चाहिए। अगर किसी दल के सोशल मीडिया हैंडल से झूठी एआई सामग्री शेयर होती है तो उसे नोटिस मिलने के 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। सभी दलों को एआई सामग्री का रिकॉर्ड रखना होगा ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। पटना जिले में आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ 13 मामले हुए दर्ज। पटना जिले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 13 मामले दर्ज किए गए। इनमें पार्टियों के पोस्टर लगाने और राजनीतिक मंच से भाषण देने के मामले शामिल हैं। दीघा में भाजपा का पोस्टर लगाने पर शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज हुआ, जबकि राजद प्रत्याशी रीतलाल राय के समर्थन में दानापुर की आंगनबाड़ी सेविका कुमारी रंजना पर खगौल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। बख्तियारपुर में जनसुराज पार्टी का बिजली पोल पर बैनर लगाने पर पृथ्वीराज में मामला दर्ज हुआ। 6 अक्टूबर से अब तक कुल 13 मामले सामने आए हैं, जिसमें पहले भी जदयू नेता गोपाल मंडल पर 14 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। एटीएम और ब्रांच से कैश विड्रॉल पर जाने नियम और चार्ज। आज के डिजिटल युग में लोग ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट और यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैश की जरूरत कम हो गई है। लेकिन कई लोगों के लिए कैश निकालना जरूरी है, इसलिए सवाल उठता है कि बैंक अकाउंट से कितनी बार पैसे निकाले जा सकते हैं। सरकारी बैंकों जैसे कि एसबीआई, पीएनबी में आमतौर पर 3 से 5 बार फ्री कैश विड्रॉल होती है। इसके बाद 10 से 20 रुपए चार्ज लग सकता है। अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक में 5 बार फ्री निकासी होती है। लिमिट एटीएम और ब्रांच दोनों पर लागू होती है। शहर और गांव में नियम अलग है। 7 लाख विशेष मतदाताओं को घर पर वोटिंग कराएगा अधिकारियों का दल। बिहार विधानसभा चुनाव में 7 लाख से अधिक विशेष श्रेणी के मतदाताओं को उनके घर पर पोलिंग बूथ भेजकर डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और कोविड प्रभावित मतदाताओं के लिए है। आवेदन प्रपत्र 12D के माध्यम से 15 से 18 अक्टूबर तक किए गए। मतदान दल में 2 अधिकारी, 1 माइक्रो ऑब्जर्वर, 1 वीडियोग्राफर और सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे, जो मतदाता के घर जाकर के गोपनीय मतदान कराएंगे। कुल 7,41,92,000 मतदाता हैं, जिनमें से 7,20,709 दिव्यांग और 4,03,985 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में मौसम सामान्य और सूखा रहेगा। जमुई में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बिहार के विशेष अभियान दल को गुप्त सूचना मिली कि बाहरी राज्य से बिहार में अवैध विदेशी शराब लाई जा रही। सूचना के आधार पर जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तस्करों की तलाश जारी है। छठ पर्व पर पटना में 2 दिन विशेष ट्रैफिक व्यवस्था होगी लागू। छठ पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने आज और कल यानी कि 27 और 28 अक्टूबर को विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। गंगा घाटों के आसपास केवल छठ व्रतियों और प्रशासनिक वाहनों की अनुमति होगी, जबकि सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अशोक राजपथ, जेपी गंगा पथ और अटल पथ पर निर्धारित समय में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए खजांची रोड, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज और अन्य स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की है। तेज प्रताप ने राजश्री को छठ पर्व करने की दी सलाह। लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को छठ पर्व करने की सलाह दी। एक प्रतिष्ठित चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि छठ बिहार की महिलाओं द्वारा
शुद्ध मन से किया जाने वाला पर्व है, लेकिन उनके परिवार में लंबे समय से यह परंपरा नहीं रही। तेज प्रताप ने बताया कि उनकी माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण अब यह पर्व नहीं मनाया जाता, लेकिन राजश्री को इसे आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने छठ की महत्ता और बिहार में इसके 4 दिन तक चलने वाले उत्सव पर भी जोर दिया। जदयू ने बदला पार्टी कार्यालय का पोस्टर, नीतीश मोदी साथ आए नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले जदयू ने पार्टी कार्यालय का पोस्टर बदल करके चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। नए पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ स्लोगन दिया गया, हम सबकी है एनडीए की सरकार, तभी विकास की पटरी पर दौड़ रहा बिहार। पोस्टर में महिलाओं को 10,125 यूनिट फ्री बिजली और पेंशन 1100 जैसी योजनाओं को दिखाया गया है। इससे एनडीए में जदयू बीजेपी की एकजुटता और नीतीश नेतृत्व में विकास की कहानी को उजागर करने की कोशिश की जा रही। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह भी प्रचार में सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के मुस्लिम मुख्यमंत्री बयान पर किया पलटवार। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के 2005 के मुस्लिम मुख्यमंत्री बयान पर पलटवार किया। चिराग ने कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान 2005 में बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते थे, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं हुई। तेजस्वी ने इसे सत्ता का लालच बताते हुए कहा कि चिराग और एनडीए सत्ता के लिए समझौता करते हैं और उनके बयानों को अहमियत नहीं दी जाती। उन्होंने 2005 के पहले विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, जब आरजेडी गठबंधन सरकार नहीं बना पाई थी और एनडीए ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। तेजस्वी ने आरजेडी की मुस्लिम मुख्यमंत्री देने की कथित नापसंदी को भी खारिज किया। रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर के कोच दिनेश लाड ने किया खुलासा। रोहित शर्मा 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। यह दावा उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने किया है। उन्होंने एएनआई से कहा कि रोहित की हालिया बल्लेबाजी और टीम की जीत में योगदान देखकर साफ है कि वह वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। इसके अलावा दिनेश लाड ने विराट कोहली की भी जमकर सराहना की। कोहली ने 74 रनों की नाबाद पारी खेली और रोहित के साथ शानदार साझेदारी निभाई। लाड ने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने माना था कि रोहित और कोहली उनके रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और दोनों इसके करीब हैं। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को क्रिकेट से संन्यास कब लेना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1811 में सिलाई मशीन के आविष्कारक आइजैक मेरिट सिंगर का जन्म हुआ। 1904 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्योतिन्द्रनाथ दास का जन्म हुआ तथा 1907 में स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मबांधव उपाध्याय का निधन हुआ। 1928 में भारतीय क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकड़ का जन्म हुआ। वहीं 1947 में महावीर चक्र से सम्मानित सैन्य अधिकारी दीवान रंजीत और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का निधन हुआ। 1950 में वैष्णव विद्वान श्री शिवत्स गोस्वामी का जन्म हुआ। वहीं 1966 में शतरंज ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ का जन्म हुआ। 1984 में क्रिकेटर इरफान पठान का जन्म हुआ। 1987 में क्रिकेटर विजय मर्चेंट का निधन हुआ और 2001 में अभिनेता प्रदीप कुमार का निधन हुआ। नीतू चंद्रा की फिल्म छठ ने जीता दर्शकों का दिल, पीएम मोदी ने की सराहना। बॉलीवुड अभिनेत्रा और निर्माता नीतू चंद्रा की फिल्म छठ हाल ही में वेब्स ओटीटी पर रिलीज हुई और दर्शकों से खूब सराहना पा रही। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व पर नीतू द्वारा 8 साल पहले प्रोड्यूस किए गए गीत पहिले पहिले छठी मैया को साझा कर उसकी प्रशंसा की। पीएम की सराहना से नीतू भावुक हो गई और कहा कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उनके एक ट्वीट ने पूरे बिहार को गर्व से भर दिया। नीतू ने छठ को संसार और एकजुटता का प्रतीक बताया और बतौर बिहार स्वीप आइकॉन वोटिंग में भाग लेने की अपील की। सीटेट दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन जारी होने में हो रही देरी, उम्मीदवार परेशान। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट दिसंबर 2025 सेशन का शेड्यूल जारी होने में देरी हो रही, जिससे लाखों उम्मीदवार असमंजस में हैं। परीक्षा 8 फरवरी 2026 को होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। सीटेट 2 पेपरों में होती है। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 और पेपर 2 कक्षा 6 से 8। सफल उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए seated.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फॉर्म भरना होगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, वहीं फीस जमा करना होगा और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालना आवश्यक है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि अंक का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? ऑप्शन ए है लोमपद, ऑप्शन बी है धतरथ, ऑप्शन सी है धादिवाहन या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। हमारा दूसरा सवाल है कि किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1930 या फिर ऑप्शन डी 1912। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1912। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन सी है सत्येंद्र नारायण सिंह या फिर ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। हमारा चौथा सवाल है कि बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1965 या फिर ऑप्शन डी 1970। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1955। हमारा आखिरी सवाल है कि रेशम उत्पादन में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन सी है जवाहर रोजगार योजना या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री तत्सर विकास योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुख्यमंत्री तत्सर विकास योजना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, रवि कुमार, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, अशोक दास, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, पंकज राज, संजय कुमार, परवेज वारसी, संजीव कुमार, पप्पू चौधरी, गुड़िया कुमारी, प्रतिभा कुमारी, लक्ष्मी मेहता, पंकज कुमार, सोनाली कुमारी, अमरनाथ शाह, ब्रजमोहन, नंद कुमार, राजीव कुमार, सुमित कुमार, दयानंद सिंह, दिवाकर कुमार, मनीष कुमार, अलका कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, मनोज दास, मोहन वर्मा, परमेश्वर दास, विद्यासागर, पंचनंद सिंह, तरुण प्रकाश, कुणाल कुमार, विक्रम राय और मोतीलाल यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है छठ गीतों में आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।